नील का सफ़र शुरू हो चुका था और ट्रेन भी अपनी ही गति से थी। वो फिर से अपनी सीट पर आकर बैठ गया है। मयूरी भी उसी के साथ बैठी हुई है। नील अपने फ़ोन में समय देखता है तो ठीक 12:15 बजे हैं। एक बार तो उसे हैरानगी होती है कि हद है, अभी सिर्फ 12:15 ही हुए हैं। ये समय इतना धीरे क्यों बीत रहा है। अभी वो ये सब मन में सोच ही रहा था, तभी मयूरी उसे कहती है, भगवान का नाम लीजिए, समय अपने आप चलने लगेगा। नील चौंक कर मयूरी की ओर देखता है और उससे पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं मन में ये सोच रहा था। मयूरी एक बार फिर कातिल सी हंसी के साथ नील को देखती है और अपने खुले बालों में अपने हाथों को अदाओं के साथ घुमाते हुए कहती है, जी मैं फेस रीडिंग करना अच्छे से जानती हूँ और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञान रखती हूँ। मैं अभी मयूरी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नील उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहता है, जी क्या प्रेम की विद्या का ज्ञान भी रखती हैं आप। इससे पहले कि मयूरी कुछ जवाब देती, सामने बैठी हुई लड़की फिर बोलती है, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। नील अब मयूरी से दूर होकर फिर उससे बात करने लगता है और कहता है, बात तो मैं मयूरी जी से कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। कभी तो कभी ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको भाव न देकर मयूरी जी से बात कर रहा हूँ इसलिए जल रही हैं आप। इस बात से वो लड़की और भी ज़्यादा खिंच जाती है और कहती है, आप इतने भी हैंडसम नहीं है कि मैं जलने लगूं। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और गुस्से में बिल्कुल खामोश से अपने बालों को ही झटके जा रही थी। नील उसे देखकर मन में सोच रहा है, कुछ भी कहो, इस तीखी मिर्च पर यह गुस्सा बहुत जचता है। इतनी प्यारी लग रही है गुस्से में। कुछ देर तक खामोशी छा जाती है तीनों में। अब मयूरी फर्श में से एक माला निकालती है और मन में कुछ मंत्र जपने लगती है। नील और दूसरी लड़की उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब नील से रहा नहीं जाता, वो मयूरी से पूछ ही लेता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये क्या कर रही हैं। मयूरी अपनी आंखें खोलती है और नील की ओर देखकर कहती है, जी मैं मंत्र पढ़ रही हूँ खुद की रक्षा के लिए, लेकिन आपको यहाँ किससे खतरा है जो आपको रक्षा की ज़रूरत है। एक बार फिर मयूरी के स्थान पर वो लड़की बोल पड़ती है, जी आपसे ही होगा। आजकल के समय में भूतों से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान ही हो गए हैं। मयूरी उस लड़की की बात बीच में काटते हुए गंभीर होकर बोलती है, मानना कि इंसान आजकल के समय में बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूत प्रेतों को कम समझें। मैं जानती हूँ वो होते हैं और जब उनसे सामना होता है तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। वैसे भी ये समय उस पिशाचनी के आने का है। उसकी बातें सुनकर वो लड़की और नील अंदर कांप जाते हैं और बुत से बने बड़ी बड़ी आंखों से मयूरी की ओर देखने लगते हैं। तभी बाहर बादल गरजने की बहुत भयंकर आवाज़ आती है, जिससे सामने बैठी हुई लड़की की चीख निकल जाती है। नील भी घबरा जाता है और उठकर उस लड़की के पास चला जाता है। नील उसे उसकी बोतल खोलकर पानी पिलाता है, जिसे पीकर अब वो कुछ नॉर्मल हो जाती है। पानी पीकर वो नील को धन्यवाद कहती है और बताती है, जी मेरा नाम आभा है, आपका क्या नाम है। नील अब उसे अपना नाम बताता है और वापस अपनी सीट पर आ जाता है। नील को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो थोड़ा गुस्से से मयूरी से कहता है, देखिए प्लीज, आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करके हमें डराए ना। आपकी बातों से आभा डर रही है। मयूरी भी नील को कहती है, आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपको नहीं पता कि जिस रूट से ट्रेन जा रही है वो सारा इलाका उस ट्रेन वाली पिशाचनी का है। जो भी ट्रेन इस रास्ते से गुजरती है वो कभी भी किसी ट्रेन में चढ़ जाती है। अगर एक बार उसे कोई पसंद आ जाए तो उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। उसकी बातें सुनकर नील और आभा भी डर जाते हैं, लेकिन नील फिर भी नॉर्मल होते हुए कहता है, देखिए प्लीज, ऐसी बातें मत कीजिए। अब ये कहकर वो भी अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखने लगता है।
उसके मन में भी बहुत बेचैनी है और बहुत से ख्यालात उसके मन में आ रहे हैं कि तभी सामने बैठी हुई आबा उसे आवाज़ देती है, एक्सक्यूज मी। नील अब आबा की ओर देखकर कहता है, जी बोलिए क्या बात है। आभा कांपती हुई आवाज़ से कहती है, देखिए प्लीज़ मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नील कहता है, जी बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आभा लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहती है, जी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, मुझे इस ट्रेन में बहुत डर लग रहा है। नील को कुछ अजीब सा लगता है और वो कहता है, जी आप मयूरी जी को भी साथ ले जा सकती है। आभा थोड़ी गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना इसके साथ। अच्छे खासे खुशहाल सफ़र को डरावना बना दिया इनकी बातों ने। अगर आप चल रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ही जाती हूँ। यह कहकर वो उठकर जाने लगती है और नील उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, रुकिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। वो दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं और मयूरी वहीं बैठी मुस्कुरा रही है। उनके जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानते। बाहर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है, बिजली भी लगातार चमक रही है। तेज तूफान होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार भी कम कर दी गई है। रास्ते में दिखने वाले पेड़ हिलते हुए इतने भयानक लग रहे हैं कि जैसे कोई बड़े बड़े राक्षस नृत्य कर रहे हों। चमगादड़ों की आवाज़ भी बहुत भयानक लग रही है।